जी, आज जिस चीज़ के मुतालिक मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत आने वाले दिनों में चीज़ हाईलाइट हो सकती है और स्पेशली इसमें एक अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है एक सोशल मीडिया का अकाउंट, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान यूके। जी, ये उस अकाउंट की बेस के ऊपर बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के लोग जो हैं एक सॉर्ट ऑफ ऐसी मीटिंग करने जा रहे हैं जिसके थ्रू वो शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, इंसानी हकूक़ जिसको बोलते हैं, उसके मुतालिक जो है हम बात करने जा रहे हैं। अब इस अकाउंट को अगर मैंने पूरी तरह से देखा है खोल के कि कौन लोग हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, ये अकाउंट कब बनाया गया, तो ये अकाउंट जो है वो बनाया गया 2022 के अंदर और इस अकाउंट को ब्लू टिक जो है वेरीफाई करने के लिए, आपको पता है कि वेरीफाई करने के लिए आजकल को ख़ास ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना बैंक अकाउंट चाहिए और उसके साथ आप अटैच करें और आप जो है एक्स को पैसे देना शुरू करें मंथली और आपका अकाउंट के साथ ब्लू टिक लग जाएगा। अब वो ब्लू टिक भी कब लगती है? नवंबर 2024 को इस अकाउंट को जो है ब्लू टिक लगाकर एक सिंबॉलिक किस्म का ऑथेंटिक अकाउंट बनाने की कोशिश की जाती है। अब उसके बाद अगर आप मज़ीद डिग इन करते हैं इस अकाउंट से मुतालिक तो 1600 फॉलोअर्स हैं तकरीबन इस अकाउंट के ऊपर और इसमें सबसे ज़्यादा जो अकाउंट्स हैं वो पीटीआई के हैं जिनको फॉलो करता है ये अकाउंट। ऑलमोस्ट मोर देन 900 अकाउंट्स हैं जिनको ये अकाउंट है फॉलो करता है और वो तमाम के तमाम जो हैं वो पीटीआई के अकाउंट्स हैं, उनका कोई कारकुन है उसको फॉलो करता है। यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर एक प्रोग्राम करने जा रही है पीटीआई के लोग, जो 15 जैन को वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हवा बना के दिखाया जाएगा कि शायद पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है। ये एक ऐसी अम्ब्रेला क्रिएट की गई है जिसके ऊपर बेस बना के पीटीआई के लोग गाहे बगाहे अपनी मनमर्जी के साथ जो है कोई भी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडे के तौर पर यूज़ कर सकेंगे। अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताना कि इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी वेबसाइट नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई फ़ोन नंबर नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई फिज़िकल बंदा शख्स ना ही मर्द और ना ही औरत अवेलेबल है जिसके ऊपर आप जिनसे रब्ता कर सकें। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है कि वाई ईमेल लोगों को इनविटेशन भेज रहे हैं और कोई फ़ोन नंबर ऐसा फिज़िकल नहीं है जिसके ऊपर हम कांटेक्ट करके ये पता कर सकें कि फिज़िकली इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कौन कर रहा है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी वेबसाइट नहीं है। यानी कि एक ये छोटी सी अम्ब्रेला क्रिएट करके, फेक तरीके से क्रिएट करके उसको पीटीआई के लोग अपने लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। कि जहाँ तक मुझे इल्म है कि हमारे बरतानिया के जो ब्रिटिश पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इस किस्म की कोई भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ जिसमें पाकिस्तान को मिलान किया जाना हो उससे गुरेज करते हैं। तो लिहाजा कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी सामने नहीं आ रही थी जो पीटीआई के इस एजेंडा को फुलफिल कर सके, तो जिसके लिए पीटीआई के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो उन्होंने अब खुद से एक अपने पुराने किसी अकाउंट के ऊपर जो है फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तानी यूके करके जो है उसको अकाउंट को बनाया और उस अकाउंट को बना के ब्लू टिक लगवाई नवंबर में और उसके थ्रू जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया है। तो ये एक डमी अकाउंट है, इसके पीछे किसी भी किस्म का कोई वजूद नहीं है। ये रन बाय पीटीआई इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, आई एम श्योर, क्योंकि अभी तक हमारे सामने कोई भी ऐसी पर्सनालिटी और शख्सियत सामने नहीं आई है जो आके ये क्लेम कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन का अभी तक कोई वजूद ही नहीं है। ट्विटर के ऊपर किसी का भी अकाउंट बना लेने से कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन जाती है। बरतानिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वैलिड अथेंटिक समझी जाती है तो उसका रजिस्टर होना यूके के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस अकाउंट को बेस बना के बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान को मिलान किया जाना है, उस अकाउंट का वजूद ही 2022 में आया और उसको मोनेटाइज जिसको कहते हैं ब्लू टिक, पैसे लगवा के कोई भी कर सकता है, वो भी लास्ट नवंबर 2024 को करवाया गया। और उसके बाद अभी तक इस पेज की या इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस इदारे की, जो भी आप कह लें, कोई भी वेबसाइट अभी तक अवेलेबल नहीं है। जब लोगों ने इंक्वायरी करने की कोशिश की तो आगे से एक रिटन रिप्लाई मिलता है कि इन प्रोसेस है वेबसाइट। तो मतलब आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जिसका वजूद नहीं है, फेक प्रोपेगेंडे के लिए,
फेक अकाउंट क्रिएट करके पाकिस्तान को मिलान करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम पाकिस्तानियों को बहुत सोच समझ कर ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने की ज़रूरत है, स्पेशली उस वक्त पर जब पाकिस्तान के खिलाफ, स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ जो है बरतानिया के अंदर एक मैसिव किस्म की हेट कैंपेन सोशल मीडिया पर शुरू की जा चुकी है, जिसको आगाज़ तो सोशल मीडिया से हुआ था, लेकिन अब उसका बाकायदा तौर पर जो है इंग्लैंड के मेन मीडियाज़ के ऊपर भी उसका प्रचार बहुत ही तेज़ी के साथ जारी है। और हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसके पीछे मोटिव्स क्या हो सकते हैं। पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ साथ जो है सबसे बड़ा टारगेट जो चंक कम्युनिटी है मुसलमानों की, वो पाकिस्तानीज़ हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करने का मकसद यही है कि जो पाकिस्तानी हैं इनको किसी तरह से आइसोलेट किया जाए। जो ऐसी कम्युनिटी शायद जिसको आइसोलेट करना, जिनको खामोश करवाना पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि जो कोई भी आप अगर बरतानिया के अंदर रहते हैं और ऐसी सिचुएशन में जब बरतानिया में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को इस वक्त सबसे ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ मुहिम का हम लोग शिकार हैं, ऐसे वक्त पर हम पाकिस्तानी स्पेशली अगर टूट फूट का शिकार होंगे, अगर हम धड़ेबंदियों में डिवाइड होंगे, तो अल्टीमेटली आप ये मत सोचें कि आप इसके कहीं ना कहीं बेनिफिशरी तो नहीं होंगे, लेकिन इसका कहीं ना कहीं आपको लॉस ज़रूर होगा। क्योंकि ये वक्त है पाकिस्तान के लिए आपस में कोई भी आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसको अपने तक ज़रूर रखें, लेकिन ये वक्त है एज अ नेशन हमें इकट्ठे होकर पाकिस्तान के लिए, अपने लिए आवाज़ उठाने का। क्योंकि अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को हमारे बच्चों के ख़िलाफ़ जो है ये जो नफ़रत है वो अनबेरेबल हो जाएगी और ये ज़मीन जो है पाकिस्तानियों के लिए तंग कर दी जाएगी। तो लिहाजा कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करके आप शायद दुश्मनों का काम बहुत ज़्यादा आसान कर रहे हैं, क्योंकि वो काम जो सोशल मीडिया पे जिसका आगाज़ हो चुका हुआ है, अगर आप वो झूठे प्रोपेगेंडे को एक झूठी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाकर पाकिस्तान को मिलान करने की कोशिश करेंगे, तो उसका एंड रिज़ल्ट आपकी फेवर में तो नहीं होगा, लेकिन आपकी आने वाली नस्लों को ज़रूर उसका जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।